मेरे पेपर नज़दीक आ रहे थे, इसलिए मेरे घर वालों ने पेपर की अच्छी तैयारी के लिए मुझे ट्यूशन पढ़ने डाल दिया था। जब मैं पहले दिन पढ़ने के लिए गई थी तो मेरे साथ 3-4 बच्चे और भी थे, लेकिन कुछ दिन बाद सर ने मेरा टाइम बदल दिया था और अब मैं अकेली ही होती थी। एक दिन मैं उनके पास बैठकर पढ़ रही थी कि तभी अचानक सर मेरी कमर पर उंगली फेरने लगे। मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन अगर उस दिन मैं अपने घर वालों को इसके बारे में बता देती तो शायद मुझे वह सब ना सहना पड़ता जो उसके बाद मैंने सहा। फिर अगले ही दिन जब मैं उनके पास पढ़ने गई तो मैंने देखा उन्होंने पैंट नहीं पहन रखी थी, सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। मुझे ये बहुत अजीब लगा। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बैठा लिया और मैं पढ़ने लगी। तभी धीरे से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और इसे टॉवल के अंदर डालकर अपने आगे के हिस्से पर फेरने लगे। मैं बहुत डर गई थी और मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे बहुत जोर से पकड़ रखा था। तब उन्होंने कहा, कल जब मैंने तुम्हारी कमर पर उंगली फेरी थी तब तो तू मजे ले रही थी, तो आज क्या मुश्किल है। फिर उन्होंने अपना टॉवल उतार दिया और मेरे सामने ऐसे ही खड़े हो गए। उन्हें इस हालत में देखकर मैं डर से कांपने लगी थी। फिर उन्होंने मेरा सूट उतार दिया और मेरी छाती को थोड़ी देर चूसने के बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्र के हिसाब से तो ये बहुत ही बड़े हैं, क्या किसी ने इन्हें पहले भी चूसा है। घबराहट के कारण मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। तब वो मेरे पास लेट गए और अपना एक हाथ मेरी सलवार के अंदर डालकर मेरे आगे के नर्म हिस्से पर उंगली फेरते हुए बोले, बहुत ही छोटी और गर्म है, इसमें डालने में तो अलग ही मजा आएगा। मैंने अब रोना शुरू कर दिया था। तब उन्होंने कहा, कुछ नहीं होगा, डरो मत, मैं बहुत प्यार से करूँगा। इतना कहते ही उन्होंने मेरा सूट सलवार दोनों उतार दिए। फिर उन्होंने मेरी टांगे खोलकर मेरे आगे के नर्म हिस्से पर चाटना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे कमर से पकड़ रखा था और वो मेरे आगे के हिस्से को पूरा मुंह में लेकर बुरी तरह से चूस रहे थे। फिर वो उठे और मुझे उल्टा कर लिया। अब वो मेरे पीछे थे और डर के कारण मेरा शरीर ठंडा पड़ गया था। तभी उन्होंने अपने दोनों हाथों से मुझे मेरी कमर से पकड़ लिया और अगले ही पल एक जोरदार झटके ने मेरी चीखें निकलवा दी। दर्द के कारण मैं आगे की तरफ दौड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतनी जोर से पकड़ रखा था कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी। वो बहुत ही तेजी से कर रहे थे और मेरी तो जान निकलती जा रही थी। फिर वो ऐसे ही बहुत देर तक लगे रहे और आखिरकार उन्होंने अपना काम कर लिया और उनका हो गया। तब उन्होंने मुझे इसके बारे में किसी को ना बताने की धमकी दी। मैं गिरते पड़ते बेड से उठी और अपने कपड़े पहनकर वहां से निकल आई। घर आते ही मैंने अपने घर वालों को पूरा सच बता दिया। तब मेरे घर वालों ने उसे पुलिस को पकड़वा दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।